नमस्कार, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं एस के पटेल आप सभी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पटेल यूथ हब पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा प्रश्न हम लोगों को जो पूछे जाते हैं वह इंटरेस्ट से संबंधित होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित। और इसमें कुछ कन्फ्यूजन होता है, यद्यपि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्रश्न आसान होते हैं, लेकिन कंसेप्ट सही ढंग से नहीं समझ आने के कारण ये परेशानी होती है। अब आप देखो यहाँ पर प्रश्न क्या है, ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इन 7 years, it will become 4 times in how many years? ये सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले हमें यह समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है, एसआई और सीआई। सिंपल इंटरेस्ट में जो धन है, श्रम है, वो एपी के अनुसार बढ़ता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नाउ क्वेश्चन arises here, what is the basic difference between AP and GP? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप जानते हो कि लगातार दो जो मान आते हैं उनके बीच का अंतर समान होता है, और कंपाउंड जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट होते हैं उनमें कॉमन डिफरेंस होता है, समान होता है। जैसे इसका देख लो, ए बी सी इज इन ए पी कब होगा? जब b माइनस ए बराबर c माइनस बी। तो सपोज ए बी सी इज इन जीपी, देन b बाई ए मस्ट बी इक्वल टू c बाई बी। यहां कॉमन डिफरेंस, यहां कॉमन रेशियो। आप कहेंगे कि ये बताने की जरूरत क्यों है सर? बताने की जरूरत है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट एपी के अनुसार, कंपाउंड इंटरेस्ट जीपी के अनुसार। अब ये कंसेप्ट हमारे पास सामने है, अब इसको बनाया जा सकता है। सिंपल इंटरेस्ट में 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा। तो 1 से 2 में 7 साल, 2 से 4 में 7 साल, यानी 7 + 7 14 वर्ष। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट में अगर काम कर रहा है तो 14 ईयर्स। अब यहां पर देख लेते हैं, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 8 होगा, जो कॉमन रेशियो समान है। तो 1 से 2 होने में 7 साल, 2 से 4 होने में 7 साल। ठीक है, सॉरी, दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ जीपी। द सेम थिंग आई एम डिस्क्राइबिंग हियर। तो 7 + 7 is 14. Okay, but in case of simple interest, actually 1, 2, 3, 4, यहाँ कॉमन डिफरेंस समान है। तो 1 से 2 होने में 7 साल, फिर 7 साल, फिर 7 साल, यानी 7 × 21 साल। ये रहा आपका। यानी अगर धन सिंपल इंटरेस्ट में है, साधारण ब्याज में है, तो 21 वर्ष लगेंगे। अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट में है तो ये लगेंगे 14 वर्ष। ठीक है, अब उसी तरह से आ जाए प्रश्न दूसरे पे। दूसरा प्रश्न जो है सो धन 1500 हो जाता है 3 साल के बाद, और 22,500 हो जाता है 6 वर्ष के बाद। तो सम निकालना है। तो जीपी के अनुसार ए बी सी इज इन जीपी। ओके, अब ए का मान यहां पर हमको निकालना है। बी का मान दिया हुआ है 15,000 और सी का मान दिया हुआ है 22,500 रुपया। ठीक है, तो b बाई ए बराबर c बाई बी, यानी 15,000 बटे ए बराबर हो गया 22,500 बटे 15,000। ठीक है, अब इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे इट विल बिकम 10,000 रुपीज। ओके, I think you got all the things what actually I described here. It will be very easy. Okay, well done.